पंथ की पालकी रविदास बैठियो आए, साचे स्वामी मिलन को आनंद के हो ना जाए। वचन गयो नहीं आत है, शीस कटा फिर आए, रविदास वचन को राखिए, सिर जाए तो जाए। रविदास वचन जो दे दिए वह न जाने पाए, वचन हरि जो जगत में कछु न शेष रहाए। सत संतोख और सदाचार जीवन को आधार, रविदास पए नर देवते जिन त्यागे पंच विकार। रविदास रात न सोइवे दिवस न करिए स्वाद, अहनिस हर जी सिमरिए छाड़ सकल प्रतवाद। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संभ से रविदास रहे प्रसन्न। रविदास रहे प्रसन्न, रविदास रहे प्रसन्न। कांची टीवी देख रहे पूरे संसार दे विच, पूरे संसार दे विच जिथे जिथे भी साडे रिस्पैक्टेड व्यूअर्स, दर्शकगण, श्रोतागण, उन्हां सारिआं नूं ही दास वालों यानी मनोहर दुग्गल वालों दोवें हाथ जोड़ के जय गुरुदेव, जय भीम, जय भगवान वाल्मीकि जी। रिस्पैक्टेड दर्शकगण, जिस तरह आपनों पता है कि ये प्रोग्राम रविदास रहे प्रसन्न साडे बहुत ही रिस्पैक्टेड प्रेजेंटर साडे बिग ब्रदर हरवंश शौंकी जी लैके आउंदे हन। अज वो किसी वजह के नाल हाज़र नहीं हो सके, और जो हाज़र नहीं या उन्होंने कोई इस तरह का काम पै जाता तो फिर वो मैनू हुक्म लगाते आ, और दास आप जी दे नाल रूबरू हो के इस प्रोग्राम नू जो कि उन्हों दा प्रोग्राम है और सतगुरां दी महिमा दा प्रोग्राम है, रविदास रहे प्रसन्न लैके आप दे समक्ष आ रहा हाँ। सो जिन्ना भी अपने को इस आवर का टाइम हैगा और नैक्सट आवर भी आप ते रूबरू रवांगे। और जिस तरह आप सब नूं पता है कि सतगुरु रविदास महाराज जी का जो एक पावन श्लोक है, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संभ से रविदास रहे प्रसन्न। सो सतगुरु रविदास महाराज जी उदों प्रसन्न होणगे जदों असीं उन्हां दीआं शिक्षावां ते उन्हां दे दस्से हुए रास्ते ते चलीए, और जो उन्हां दे प्रवचन हैं, जो उन्हां दे सिद्धांत, उन्हां दी विचारधारा, जो उन्हां दा फलसफा, जो उन्हां दी फिलॉसफी है, वो एक अपने आप दे विच अद्भुत है, जो कि एक इंसानियत नूं दर्शाउंदी है, एक आदर्श जीवन नूं दर्शाउंदी है, और एक आदर्श समाज दा निर्माण सिखाउंदी है, जिस दे बहुत सारे पहलू होंदे हन। वो पहलू संपूर्ण करके वो समाज जदों दुनिया के समाजां दे विच विचरदा आ ते फिर वो समाज एक आदर्श समाज बन के अव्वल नंबर ते आउंदा है। सो सतगुरु रविदास महाराज जी का जो पावन पवित्र प्रगट दिवस 16 फरवरी 2022 नूं लंघ के गया, और पूरे संसार दे विच बहुत ही शरधा धूम-धाम बड़े उत्साह और उल्लास के नाल मनाया गया। कांची बनारस जन्म स्थान धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी, उस पावन धरती ते जिथे सचखंड बल्लां दे महापुरुष संगतां नूं लैके पहुँचे, बेगमपुरा ट्रेनां चलियां, और उस पावन धरती ते पूरा हफ्ता इस तरह दीयां रौनकां रहियां कि पूरा संसार हैरान रह गया। उत्थे दे जिहड़े राजे वो भी हैरान रह गए, उत्थे दी गौरमेंट, इंडियन गौरमेंट, ये सारे हैरान रह गए, क्योंकि हर दिन, हर साल, हर महीने जो महिमा आ वो वधदी है। वधदी क्यों है? क्योंकि जो समाज है, कौम है, वो अज इस मकाम ते पहुँच चुकी है कि सतगुरु रविदास महाराज के प्रवचनों नूं समझ सके, पहले तो सुन के समझ सके, और अपने हृदय विच वसा के फिर प्रचार करे। और ये जिहड़ा काम है, ये प्रोसैस जिहड़ा आ, ये चल रहा है, और चलण दे नाल जिहड़ी आ जो महिमा तो अपरंपार है, बहुत बड़ी अथाह है, लेकिन
उसका जो प्रचार है वो बढ़ रहा है और दिन दुगनी रात चौगनी जो समाज कौम जो अगे वध रहा है। सो उन्होंने उस ही लड़ी दे विच जिस तरह असीं गलबात करते हैं कि कांची बनारस इस तरह दी रौनकां इस तरह के अद्भुत दृश्य सानू देखने को मिले और असी भी कांची टीवी तो आप सबनों वो दिखाया कि किस तरह सतगुरु रविदास पार्क जो है उत्थे रात नूं जड़ी दीपमाला की गई और किस तरह सतगुरु रविदास महाराज की उत्थे प्रतिमा लगी हुई है और किस तरह महापुरुषों ने आके जो जो वरमाला जो माला पाइयां और उस तो बाद उससे जो अद्भुत दृश्य सानू देखने को मिले बहुत ही अच्छे लग रहे सी। पावन ते पवित्र धरती और जिस तरह आपने देखा कि जो सिक्योरिटी का किस तरह का इंतज़ाम सी पूरी यूपी गवर्नमेंट ने पूरी अच्छी तरह बहुत ही पुख्ता सिक्योरिटी के सुरक्षा के इंतजाम किए हुए सन और जो साडे सचखंड बल्ला तो जो गद्दी नशीन 108 संत नरिंजन दास महाराज जी जो कि कांची बनारस चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं और उन्होंने किस तरह उत्थे जाके हर एक चीज़ का मुआयना किया परीक्षण किया देखा कि किते कोई जगह किते कोई किसी किसी डिपार्टमेंट दे विच कोई कमी तो नहीं है और उस दे नाल जो सेवादार हैं सेवादार 10 दिन पहला 15 दिन पहले उत्थे पहुँच चुके थे क्योंकि टेंट लगाने होंगे और जो भोजन समग्री जिदा कणक रखनियाँ कित्थे की चीज़ां जड़ियाँ क्योंकि लंगर लखां की तादाद में बनना है और वो जिहड़े सारे इंतज़ाम नाल जो सुरक्षा का इंतज़ाम भी साडे जिहड़े साडे सेवादार सी वो भी कर रहे सी और एक कोई स्पैशल टीम भी पंजाब पुलिस की गई सी जिहड़ी 108 संत नरिंजन दास महाराज जी के नाल चल रही सी और ये जो एक महान पावन पवित्र दिवस जिन्हों असी बड़ी श्रद्धा के नाल मनाया और कांची बनारस मंदिर दे विच जिथे जिथे यूपी गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ पहुँचे और वो भी नतमस्तक हुए और साडे पंजाब के चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी वो भी उत्थे नतमस्तक हुए और अपने अपने सतगुरां दे चरणों अमृत बाणी सतगुरु महाराज जी के चरणों के भी उन्होंने नमस्तक होके संत 108 संत नरिंजन दास महाराज जी दे भी नमस्तक होके उत्थे उन्होंने स्थान ग्रहण किए और नाल ही कांग्रेस इंडियन नैशनल कांग्रेस के साबका प्रधान राहुल गांधी ते नाल ही जनरल सैकटरी बीबी प्रियंका गांधी भी पहुँचे थे वो भी उन्होंने उसी प्रोसैस के सारे काम किए और पूरा दिन जिथे कि अमृत बाणी सतगुरु रविदास महाराज के भोग पाए गए जापां के भोग पाए गए और किस तरह अमृत बाणियां के जो आसन लगे हुए सन और किस तरह लाइनां दे विच एक लड़ी दे विच पढ़े जा रहे सन और जो बाद विच भोग पाए गए और संगतां देख के और वो जिहड़े वो अद्भुत जिहड़े वो दृश्य देख के निहाल हो गई संगतां और इस तरह महसूस कर रही सी कि असीं अपने जीवन दे विच कुछ इस तरह के काम किए हैं या इस तरह कि साडी वडभाग हैं कि इस जगह के दर्शन हो गए हैं और जो शाम नूं जो कि सतगुरु रविदास गेट जो है वो नाल जिहड़ा एक बहुत बड़ी स्टेज लगती है जिथे लखां की तादाद दे विच संगत बैठती है और जिहड़े भी पूरे वर्ल्ड तो या पूरे भारत तो बड़े बड़े बुलारे या बड़े बड़े महापुरुष जिहड़े आए होंगे जो कि सतगुरु रविदास महाराज की महिमा दे विच कुछ कहना चाहते होंगे हैं उन्होंने भी मौके दिते गए और वो भी अपने अपने उन्होंने उत्थे अपने अपने जो विचार सन वो रखे और संगतां निहाल हुई और इसी कड़ी दे विच जो असीं पिछे देखते हैं जलंधर तो शुरू होंगे हैं या चाहे अमृतसर तो शुरू होंगे हैं तो नगर कीर्तन की बहुत ही अच्छे जो कढ़े गए और पालकी साहिब सजाए गए और बहुत ही धूमधाम के नाल चाहे वो जलंधर बूटा मंडी होवे चाहे फगवाड़ा होवे चाहे फिलौर होवे चाहे लुधियाना होवे अंबाले दे विच भी बहुत धूमधाम के नाल किया गया जो ट्रेन जा रही सी ट्रेन दे विच भी जिस तरह आपां सारिਆਂ ने देखा कि किस तरह संगतां जिहड़ियां आ वो सतगुरु रविदास महाराज की महिमा गाउंदियां बनारस पहुंचियां और स्टेशन तो किस तरह महाराज जी नूं जो नरिंजन दास महाराज जी उसनूं किस तरह कार सजा के वो विच ले जांदा गया मंदिर तक। सो ये इसी कड़ी के नाल साडे जिस तरह
चैरिटेबल ट्रस्ट कांची बनारस उन्होंने चेयरमैन 108 संत निरंजन दास महाराज जी हैं। इसी तरह अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संस्थान है एक अखिल भारतीय भाव ऑल इंडिया, जिस तरह असी हिंदी विच अगर इनू कहते हैं तो अखिल भारतीय बनता, अगर इंग्लिश विच कहिए तो ऑल इंडिया भाव पूरी इंडिया दे विच पूरे भारत दे विच ये संस्था जी विचर रही है। सो अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संस्थान वो जो एक ऑर्गेनाइजेशन है संगठन है उसके भी चेयरमैन जोड़े आ वो भी सचखंड बल्लां दे महापुरुष 108 संत निरंजन दास महाराज जी ही हैं। और उस टीम दे विच भी जो अध्यक्ष जोड़े हैं या प्रेजिडेंट कह सकते हैं वो स्वामी सुखदेव बागमारे जी कातरिज पूना वाले हैं। और उन्होंने नाल ही एक महापुरुष जो कि तुगलकाबा कमेटी के प्रधान भी हैं स्वामी वीर सिंह जी हतकारी। सो ये महापुरुष ने प्रस्थान किया 16 फरवरी तो बाद इधरों सारे काम निबेड़ के कि बिहार तो बाद झारखंड तो बाद नेपाल दे विच सतगुरु रविदास महाराज का गुरपुरब मनाया गया। और बहुत उत्थे भी हज़ारां दी गिणती में संगतां पहुंचियां। और इस दे नाल एक जो साडा ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन यूरोप है उसके जो मैंबर हैं केशव कुमार टंडा जी वियना और राणा गुमटाला जी फ्रांस ये भी उत्थे पहुंचे सन। और इटली तो साडे गुरनाम सुमन जी ये भी पहुंचे हुए सन। सो कांची टीवी की पूरी टीम ने सारा कुछ उत्ते कवरेज किया। और कांची टीवी के ट्रस्ट के जो साडे मैंबर साहबान हैं जिस तरह हंसराज बंगा जी, बीबी भोली रंधावा जी, साडे बलवीर कलेर जी और नाल ही साडे राज बंगड़ जी ये भी कांची बनारस पहुंचे सन। हंसराज जखू जी भी साडे ट्रस्टी हैं ये भी पहुंचे सन। और जो कांची बनारस दे विच जिन्ना भी साडे ट्रस्टी साहबाना वालों जो उपराले किए गए हैं किस तरह जो सानू वीडियो या क्लिपां भेज के या लाइव दिखा के पूरे संसार दे विच असीं उन्हां दृश्यां नूं उन्हां तस्वीरां नूं दिखाया है। ये असीं उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद करदे और नाल ही कांची टीवी की टीम जिहड़ी इंडिया दे विच काम कर रही है जिस तरह साडे रजिंदर कलेर जी ये जो बल्लां तो लैके कांची बनारस तक उन्होंने अपने उपरालियां दे नाल जिन्नियां भी वीडियो तैयार कीतियां या होर साडी जिहड़ी टीम उन्होंने भी बलविंदर कुमार जी दिल्ली तो उन्होंने भी काफ़ी उपराले किए। सो ये संपूर्ण हुए सारे कार्य। और नाल जिस तरह असीं दस रहे कि जो टीम अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन पूरे भारत दे विच विचर रही है और बाकी स्टेटां दे विच भी जाके जो ग्लोबल रविदासिया फाउंडेशन वेलफेयर फाउंडेशन यूरोप भी है वो भी ये सारे मिल के चैरिटेबल ट्रस्ट कांची बनारस सारे मिल के जो बाकी स्टेटां आ उन्होंने जो समाज के लोग जिथे बहुत गरीबी आ और जिन्होंने सतगुरु रविदास महाराज का सिर्फ ना ही पता है बाकी उन्होंने पता नहीं कि उन्होंने बाणी किद्दां है कित्थे है किस तरह आ उत्थे जाके छोटे छोटे स्कूलों के मंदिर खुलवाए गए आ और उत्थे अमृत बाणी का प्रकाश किया गया सुशोभित किया गया। और नाल इस जिहड़ी टीम गई है इन्होंने नाल गुणगान किए और प्रचार किए कि सतगुरु रविदास महाराज जी उन्होंने विचारधारा की है उन्होंने फिलोसफी की है किस तरह उन्होंने संघर्ष किए और किस तरह अकलिया ने इस व्यवस्था का सामना किया और सामना नहीं किया बल्कि मैं कहूँगा प्रहार किया उस जातिवाद या उस वर्ण व्यवस्था से कड़ा हमला किया। सतगुरु रविदास महाराज जी ने अपने विचारों राही अपनी जो उन्होंने फिलोसफी है वो राही अपने सिद्धांतां राही तो उन्होंने कोई जुल्म नहीं किया किसी से कि ये तुसीं क्यों चलाया मैं इस तरह बंद कर दा तुहानूं नहीं। उन्होंने अपने विचारों राही कि उस ईश्वर ने जो परम पिता परमात्मा जो इस कायनात का मालिक है जो हर जगह व्यापक है घट घट अंतर रस्म निरंतर केवल एक मुरारी वो इको ही है ना किते घट वा ना किते वध वा
जो आरंभ है वो भी वही है, जो प्रेजेंट है वो भी वही है, और जो भविख है वो भी वही है। आद मध्य अवसान एक रस, तार तुम न ताई, थावर जंगम कीट पतंगा, पूर रिहो हर राई। सो एक कॉल आई आ, आप देखते हैं साढ़े नाल कौन जुड़े। हेलो, जय गुरुदेव जी। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਮਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਹਟੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਫੁਲਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੋਰ ਗਾਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵੀਕੇ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਸਾਡੇ ਕਵੰਟਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਕਵੰਟਰੀ ਕਦੋਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਅਗਲੀ ਵੀਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਫੁੱਲ ਰੋਡ। ਕਿੰਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਾਈਏ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਚੰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸੀਓ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੋ ਗਏ ਫਰਮਾ, ਦੁੱਖ ਗਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਤੇ ਲੈਣਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ, ਏਦਾਂ ਏਕਤਾ ਲੈਣੀ ਵਧਾ। ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਓ ਉਠਾ। ਕਰਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰਗ ਬਣਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਖੂਬ ਪੜ੍ਹਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸੀਓ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੋ ਗਏ ਫਰਮਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਹਿਲਾ। ਜਿਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸਮਾਜ ਤਾਈਂ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ। ਜੀਵਨ ਲੇਖੇ ਲਾ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਚਮਕਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸੀਓ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੋ ਗਏ ਫਰਮਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਲੈ ਚਲਾ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਹਰ ਥਾਂ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾ। ਤਾਈਓ ਅਮਰ ਸਦਾ ਲਈ ਜੱਗ ਤੇ ਗਏ, ਸੱਚ ਦਾ ਬਿਗਲ ਬਜਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸੀਓ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਇਆ। ਆਖਰੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਲੈਣਾ ਢਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੈਣੀ ਸਾਂਝ ਅਨੋਖੀ ਪਾ। ਮਹਿੰਦਰ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਦੇਣਾ ਭੁਲਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸੀਓ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੋ ਗਏ ਫਰਮਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੋ ਗਏ ਫਰਮਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੈਗੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਸਿਮਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆ 13 ਮਾਰਚ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਵੈਂਟਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਕਵੈਂਟਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਮ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮੰਦਿਰ ਜੋ ਕਿ ਗਿਆਨ ਆਸ਼ਰਮ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਬੂਟ ਸਟਰੀਟ 5 to 9 ਬੂਟ ਸਟਰੀਟ ਹੈਂਡਵਰਡਸ ਬਰਮਿੰਗਮ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮੰਦਿਰ ਗਿਆਨ ਆਸ਼ਰਮ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 645ਵਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ ਹਨ। ਔਰ ਉਹ ਅਗਰ ਕਿਤਿਓਂ ਕਰੁਣਾ ਜਾਂ ਦਇਆ ਦਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਨਿਸ਼ਾਲ ਪਰਸ਼ਥਾ ਤਬ ਮਗਮ शाश्वती समा यों यत क्रौच मिथुन देखम अवधि काम मोहतम। ये श्लोक उन्होंने तमसा नदी ते उचारिया जदों दो पक्षी एक नर एक और मादा आपस विच ही प्यार दियां गल्लां कर रहे सी और एक शिकारी आया, उसने कुछ नहीं देखा, उसने तीर चला के उन्हां विचों एक नूं मार दिता। जदों वो
पक्षी एक उन्हां विचों जोड़े दे विचों मर गया तो भगवान वाल्मीकि जी वो तमसा नदी ते भ्रमण कर रहे सी। जदों उन्होंने देखा तो उन्हां दे मन दे विच एक इस तरह की पीड़ा उत्पन्न हुई कि दया, पीड़ा, दुख दा उत्पन्न उत्थों होया। दया कि ये क्यों हो गया, दया उत्थों उत्पन्न हुई। तो इस करके उन्होंने कहते हैं दयावान और करुणा दे सागर। और नाल ही उन्होंने यह श्लोक लिख दिता जिहड़ा मैं आप जी दे रूबरू कीता। ये संस्कृत दा पहला श्लोक, भारतीय संस्कृति दे विच पहला श्लोक मन्निया गया है। और उस तो बाद लखां श्लोक दूसरे श्लोक भी आए होंगे, संस्कृत दे विच आए होंगे, लेकिन ये श्लोक जिहड़ा पहला मन्निया गया। और भगवान वाल्मीकि महाराज जी योग विशिष्ट विच कह रहे हैं पुरुषार्थ ही दैव है। दैव है भगवान परमात्मा। कित्थों मिलता? पुरुषार्थ तो मिलता है। पुरुषार्थ भाव दसां नौं दी किरत कमाई। ये फलसफे कित्थों चलते हैं? जो वो पुरुषार्थ नूं दैव कहते आ तो सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि जीवा सो ओंकार भज हथन सो करकार राम मिले कर आए कर कह रविदास विचार कि वही फलसफा है। या सतगुरु नानक देव महाराज जी कहते हैं किरत करो तो वंड छको। ये फलसफे ये महापुरुषों के एक ही हैं। हाँ असी बहुत कई बार सियाने हो के बंडियां पा लेंदे हाँ, असी विभाजन कर लेंदे हाँ किसी चीज़ तो नाराज़ होकर या कुछ करके ईरखा विच आके क्रोध विच आके असी अपने आप वंड हो जाते हैं। पर महापुरुषों के फलसफे जिहड़े हुंदे हन वो सेम ही हुंदे हन। वो इक्को ही इंसानियत दर्शाउंदे हन। जिस तरह मैं पहला भी गल कर रहा सीगा कि परमात्मा एक है, ईश्वर एक है। सो सतगुरु रविदास महाराज जी कहते आद मध्या उसान जिहड़ा भविख सी वो भी परमात्मा, मध्या आ जिहड़ा प्रैजेंट चल रहा है ये भी परमात्मा, और भविख जिहड़ा औसान एक रस तार तुम न ताई थावर जंगम कीट पतंगा पूर रियो हर राई। तो सतगुरु नामदेव महाराज जी कहते हैं एक अनेक व्यापक पूरक जत देखो तत सोई। जिथे भी मैं देखता उत्थे तो परमात्मा है। माया चित्र विचित्र विमोहित बिरला बुझे कोई। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। ये फलसफे जिहड़े आ सो परमात्मा एक है तो उसने इंसानों नूं जन्म दिता, पैदा किया, उन जीवन दिता। पर इंसानों ने की किया? सतगुरु कबीर महाराज जी का श्लोक मैनूं याद आ रहा है। उन्होंने बाणी दे विच तुखां हन सास ग्रास को दातो ठाकुर फिर क्यों मनो बिसारियो रे हीरा लाल अमोल जन्म है कौडी बदले हारियो रे। ये जो जन्म है परमात्मा ने इंसानों इंसानियत नूं जीवन दिता कि और भोजन का भी इंतजाम करके दिता। पर इन्होंने इंसानों ने धरती ते जन्म लैके उस ही परमात्मा नूं जिन्हें भोजन दिता, साह दित्तियां, जिन्हें ही सब कुछ दिता, जीवन दिता, उसनूं ही भुल के आपस विच ही बंडियां पा के एक दूसरे ने ईर्खा करके असीं बहुत परमात्मा तो दूर चले गए। फिर जो इस तरह के जुल्म, इस तरह दियाँ जो लड़ाइयाँ या क्रोध या इस तरह की कोई बेइंसाफी या असमानता आउंदी है धरती ते, फिर उसी परमपिता परमात्मा नूं तरस आउंदा है कि ये मैं इंसानों नूं भेजिया सी, ये की हो रहा है। फिर वो किसी न किसी महापुरुष नूं आप आउंदे हन, पर किसी न किसी महापुरुष के रूप दे विच आउंदे हन और इंसानी ही रूप दे विच आउंदे हन। क्योंकि अगर वो परमात्मा खुद अपने तरीके नाल आ जाए तो असी तो इन्ने स्वार्थी हाँ, असी तो कह देवांगे परमात्मा नहीं तो कोई जादूगर वा। इस करके परमात्मा सब कुछ देखता है। फिर वो किसी महापुरुष नूं भेजदा इंसानी जामे दे विच कि वो महापुरुष आके धरती ते इंसान वांगू ही जन्म लैके माता की कुख तो जन्म लैके इस धरती ते उसी तरह ही बोलना सीखता है, उसी तरह ही विचरदा है समाज दे विच। लेकिन क्योंकि वो महापुरुष है, वो उसकी लगन इन्हां समाजिक जिहड़ियां बुराइयां उन्हां दे विच काम क्रोध माया मत मत्सर नहीं हैगी।
क्योंकि वो तो दुनिया में एक अच्छा रास्ता, एक श्रेष्ठ मार्ग, एक बहुत अच्छा जीवन ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕਬੀਰ ਉਜਾਗਰ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਾਟੇ ਕਾਗਰ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਤਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕਬੀਰ ਉਜਾਗਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਜਾਗਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਾਟੇ ਕਾਗਰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਮਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ, ਤਉ ਜਗ ਜਨਮ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ, ਨਿਮਤ ਨਾਮ ਦੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਤਉ ਜਗ ਜਨਮ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਠਾਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉੱਤੇ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਪੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜੋ ਰਿਵਾਇਤ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਆ ਇਹ ਠਾਕੁਰ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਟੇ 1-2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪੂਜਾ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਦੁੱਧ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੜਪ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਨਿਮਤ ਨਾਮ ਦੇ ਨਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਠਾਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਏਕ ਭਗਤ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਬਸੇ, ਨਾਮੇ ਦੇਖ ਨਾਰਾਇਣ ਹਸੇ। ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਾਰਗ ਛਾੜ ਕੁਮਾਰਗ ਢਾਈ ਕੇ ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨ ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ, ਯੂਪੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਈਸਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾ ਜਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਸੀ ਝਾਰਖੰਡ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀਆ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਔਰ ਗਲੋਬਲ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਵੈਲਫੇਅਰ ਯੂਰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਯੂਰਪ, ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਲਕੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ
जा रही हैं, 6 महीने साल तो 2 साल तो जा रही हैं, जिथे जिथे भी पता लगता है उत्थों उत्थों ही पालकी बन के जा रही है और नाल अमृत बाणी। और उन्होंने जाके दस्या जाता कि किस तरह असी, क्योंकि उन्होंने तो दूसरे देवी देवत्या दी ही तस्वीरां लाइया हुई हैं, फिर उन्होंने जो दस्या गया फिर वो प्रभावित होए। जिहड़े पढ़े लिखे बच्चे कुछ है वो फिर उन्होंने ड्यूटियां दित्तियां गईयां कि तुसी, क्योंकि अमृत बाणी हर भाषा दे विच बन रही है और मैथिली भाषा च भी बनी है और साडी हिंदी भाषा च भी बनी है। हिंदी उन्होंने स्टेटां में सारे समझते हैं और उत्थे जाके फिर उन्होंने समझाया जाता है कि सतगुरु रविदास महाराज जी ये गुलामी नूं हटाउणा चाहुंदे आ, तुहाडे दे विच हिम्मत होनी चाहिदी आ। गुलामी तद ही हट सकदी आ अगर ज्ञान होवे, अगर ज्ञान नहीं है तो, क्योंकि ज्ञान ही एक बहुत बड़ा जिहड़ा हथियार कह सकते असीं है। सो वो अगे बढ़ते बढ़ते नेपाल तक गए और नेपाल दे विच भी सतगुरु रविदास महाराज का गुरपुरब, उन्हों का प्रगट दिवस मना के सारे कारज संपूर्ण करके वापस आए। और साडे असीं उन्हां वीरां दा, जिस तरह केशव टांडा जी, राणा गुमटाला जी, सुमन जी, गुरनाम सुमन जी इटली तो, नाल साडे बॉम्बे तो जोगिंदरपाल जी हैं, बहुत ही IRS विच जॉब करते थे, अजकल मुंबई रहिंदे आ वो, और रिटायर्ड हैं और बहुत चैरिटी वर्कस करते हैं। जिथे जिथे भी सतगुरु रविदास महाराज का जो समाज की एजुकेशन की गल आती है अगे बढ़ के काम करते हैं, असीं उन्होंने भी धन्यवाद करते हैं। और नाल नाल साडे हितकारी जी जो स्वामी हितकारी जी और स्वामी सुखदेव बाग महाराज जी, असीं उन्हों का भी धन्यवाद करते हैं। और डेरा सचखंड बल्ला इन्हां दे जो महापुरुष हैं और जो जिन्ने भी गाहां सेवादार हैं, दुआबे तो, जलंधर तो, अमृतसर तो, गुरदासपुर तो, सारिਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ बहुत बहुत धन, क्योंकि बहुत ही मेहनत करके इन्होंने सारे कार्य संपूर्ण किए हैं। बाकी जिन्ने भी बाकी डेरे भी सतगुरु रविदास महाराज ਨੂੰ समर्पित हैं, साडा उन्होंने भी उन्ना ही सत्कार जाता है, किते भी कोई वितकरा नहीं है। जिस तरह पठानकोट तो साडे गिरी जी हैं, गुरदीप गिरी जी हैं, वो भी अपना महाराज जी की बाणी का प्रचार तो प्रसार बहुत करते गुरदासपुर एरिए के पठानकोट तो। और ये जिन्ने भी इधरला एरिए दे विच करते हैं और दुआबा दे विच या पूरे पंजाब विच ला लो सचखंड वाले, जिस तरह दूसरे भी डेरे हैं, जिस तरह कुलवंत राम परमजरा जी ਜਾਂ होर जिन्ने भी है सारे ही सतगुरु रविदास महाराज ਨੂੰ समर्पित ही हैं और कार्य करते हैं। डेरा सचखंड बल्ला का नाम थोड़ा इस करके आ जाता क्योंकि उन्होंने पुरुषार्थ जोड़े आ बहुत ज़्यादा है और अपनिया जाना तक उन्होंने कौम वास्ते बार दित्तियां। और कई बार प्रश्न उठता है कि जो डेरा सचखंड बल्ला के संत वो थले क्यों नहीं बैठते। उन्होंने जो अटैक होया सी वियना दे विच ते उन्होंने जो लत्त दे विच ज़्यादा मतलब जख्म हो गए, इंजर्ड हुए से, उत्थे गोलियां लगियां सीगियां और इस करके वो बैठ नहीं सकते, इस करके उन्होंने एक स्पैशल चेयर दी जाती है। सो ये जो कारज हैं ये सारे इसी तरह ही चलते जा रहे हैं और चलते रहेंगे। और एक बार फिर असीं दस दईए कि 13 मार्च नूं ज्ञान आश्रम जो मंदिर भगवान वाल्मीकि महाराज जी का है, उत्थे सतगुरु रविदास महाराज जी का 645वां गुरपुरब प्रगट दिवस मनाया जा रहा है। प्लीज़ उत्थे आप सारे ही पहुँच के नमस्तक होइए। और नाल ही 20 मार्च यानी उस तो अगला जो संडे है उस दिन कांछी TV के स्टूडियो के विच भी सतगुरु रविदास महाराज का 645वां प्रगट दिवस मनाया जाएगा। और सारी साध संगत नूं असीं हथ जोड़ के बेनती करते हैं कि हुम हुमा के पहुँचना जी। और नाल ही जो कांची TV ते गुरपुरब मनाया जा रहा है उस लड़ी दे विच अगर किसी संगत ने कोई अमृत बाणी जी के जाप करवाने हैं वो भी दस सकते हैं, असीं उन्हां दे जाप जिहड़े बुक करके वो कर सकते हैं। और बाकी सारिया संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और 13 तरीक नूं जिस तरह साडे सिमक जी दस के गए आ कि कवेंट्री दे विच भी अज भी मनाया जा रहा, किते मैनूं उन्होंने दस्सिया सीगा, मैनूं याद भुल गया कि कित्थे कह रहे सी, वॉलसोल शायद कह रहे सीगे। तो जिथे जिथे भी मनाए जा रहे हैं संगतां इस तरह रूबरू हो के तो नमस्तक होण, आशीर्वाद लैण, क्योंकि उन्होंने बाणी तो सानूं आशीर्वाद मिलदियां हैं। पर शर्त एक कि अगर सच्चे दिल नाल असीं अपनाइए और सच्चे दिल नाल असीं उस
दसियां हुई जो शिक्षावां हैं उस ते चलीए तो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर सकते हैं। सो 1.5 मिनट रह गया है और नैक्सट आवर भी आप इस तरह रूबरू रवांगे और बाकी होर जुड़ियां गल्लां बातां हैं चाहे साडे समाज नाल रिलेटेड हैं, दुनिया नाल रिलेटेड हैं, वो भी आप साझियाँ करते जावांगे। लेकिन आप जी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने विचार जरूर दिओ, क्योंकि अगर असी विचार आदान प्रदान नहीं करते तो एक तरह जिस तरह एक बूटा असीं लाउंदे अगर उन्होंने पानी नहीं देंदे तो सुक जाता तो मर जाता, इस तरह विचार जिहड़े वो सुक जाते हैं, खत्म हो जाते, मर जाते हैं। सो उसनूं जिंदा रखने वास्ते गुरु प्यारी साध संगत जी, रिस्पैक्टेड व्यूअर्स, फ़ोन जरूर करो। जो लैंडलाइन फ़ोन है 2101215024 तो व्हाट्सएप नंबर जो कोई लाइव कॉल तो नंबर एक होर है 0300770224। सो इन्हां नैक्सट आवर में फ़ोन करके अपने विचार जरूर साझे करो जी। या 0300770224। सो मिलते हैं, किते जाना नहीं, देखते रहना कांची टीवी। कांची टीवी थोड़ा अपना टीवी है, अपना ही अदारा, अपना ही मंच है। ये इस तरह ही चलता रहे। सहयोग करो, सहयोग तुसीं कर दो, थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद वा। तो चाह का कप पी लो, चाह का कप पी के थोड़ा जिहा नाश्ता नाल करके फिर टीवी अगे आओ, उन्नी देर तक थोड़ा जिहा असीं भी आराम कर लीए। सो जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। मिलते हैं जी शॉर्ट ब्रेक तो बाद।